सभी साथियों को मेरा करबद्ध नमस्कार। विद्यार्थियों को प्यार व दुलार। तो बच्चों, पिछली क्लास में हमने चर्चा की थी अंतःप्रवाही नदियों के बारे में, और अंतःप्रवाही नदियों के अंतर्गत हमने पहली अंतःप्रवाही नदी पढ़ी थी घग्गर नदी, और दूसरी अंतःप्रवाही नदी का चर्चा किया था हमने कांतले नदी के बारे में। अब बात करेंगे बाकी की बची हुई कुछ 5-7 और नदियां हैं, उन नदियों के बारे में, और उस क्रम के अंतर्गत चलते हुए हम नेक्स्ट नदी पढ़ रहे हैं जिसका नाम है कांकणी नदी। कांकणी नदी जो है इसका उद्गम, समापन और लंबाई, और इसमें एक इंपॉर्टेंट फैक्ट बनता है, उस इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में चर्चा करेंगे। इसका नाम देखिएगा पहले बच्चों, क्या नाम है इसका? कांकणी नदी। और कांकणी नदी जो है, इस कांकणी नदी को कांकनेय नदी के नाम से भी संबोधित करते हैं। कांकनेय नदी के नाम से भी इसको संबोधित किया जाता है। इसके अलावा स्थानीय क्षेत्र जैसलमेर के अंतर्गत, क्योंकि ये नदी जो है कहां पर प्रवाहित होती है? जैसलमेर जिले के अंतर्गत प्रवाहित होती है। तो यहां पर स्थानीय क्षेत्र में यहां इस नदी को मसूदी एवं मसूरदी के नाम से भी संबोधित किया जाता है। मसूदी एवं मसूरदी नदी भी कहा जाता है। इन नामों से इस नदी को संबोधित करते हैं। साथ ही साथ देखिएगा, ये जो नदी है, इस नदी के उद्गम और समापन को लेकर के हम चर्चा कर लेते हैं। इस नदी का उद्गम जो है वो जैसलमेर में माना जाता है और समापन भी जैसलमेर में। उद्गम की बात करें तो उद्गम कोठारी गांव, जैसलमेर का कोठारी गांव जो है ये इसका उद्गम क्षेत्र माना जाता है। और समापन बिंदु की बात करें तो समापन बिंदु जो है इसका ये माना जाता है बच्चों मीठा खाड़ी। ये एक जगह का नाम है जो जैसलमेर के अंतर्गत है। अब देखिएगा बच्चों, मैप में इसकी लोकेशन की चर्चा करें। ये राजस्थान का मैप आपके सामने है, और इस मैप के अंतर्गत देखिएगा राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र में यहाँ पर ये जिला जो है, ये जिला कौन सा है बच्चों? जैसलमेर। क्या नाम है इस जिले का? जैसलमेर, जो राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला माना जाता है। अब इस जिले में देखिएगा, इसके दक्षिण पश्चिम की तरफ यहाँ इस बिंदु से यह नदी प्रारंभ होती है, और यहाँ से चल करके ये उत्तर पूर्व की तरफ प्रवाहित होते हुए मीठा खाड़ी नामक स्थान तक चलती है। तो यहाँ पर ये जो जगह है, इस जगह को कोठारी गांव के नाम से संबोधित करते हैं, और ये जो जगह है इस स्थान को मीठा खाड़ी क्षेत्र के नाम से संबोधित करते हैं। अब देखिएगा, दो महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ इस नदी को लेकर के बनते हैं। एक इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है यहाँ इसकी लंबाई का। लंबाई की बात करें तो यह नदी जो है, इस नदी की लंबाई कितने किलोमीटर मानी जाती है? 17 किलोमीटर मानी जाती है। यह नदी राजस्थान के जैसलमेर जिले में 17 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए बहती है। अब देखिएगा, यह लंबाई जो है जितनी भी अंतःप्रवाही नदियां हैं उन सभी में सबसे कम है। तो राजस्थान की सबसे छोटी अंतःप्रवाही नदी की बात करें तो राजस्थान की सबसे छोटी अंतःप्रवाही नदी जो है वो कौन सी हो गई? कांकणी नदी, जो कि जैसलमेर में प्रवाहित होती है। और पिछली क्लास में हमने चर्चा की थी बच्चों, आप बताएंगे राजस्थान की सबसे लंबी अंतःप्रवाही नदी कौन सी है? वेरी गुड, कौन सी नदी है? कांतली नदी, जो कि यहाँ सीकर जिले से उद्गमित होकर के और उत्तर की तरफ बहते हुए चूरू झुंझुनू की सीमा पर समाप्त होती है। वेरी गुड बच्चों। अब देखिएगा, लास्ट और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन इस नदी को लेकर के बनता है। यहाँ यह नदी आप देख रहे हैं, इस मैप में आपको एक सर्किल सा दिखाई दे रहा है इस नदी के चारों तरफ। यहाँ पर जब ये नदी उद्गम स्थान से समापन स्थान की तरफ गमन करती है तो उस दौरान मार्ग में ये एक छोटी झील से होकर के गुजरती है, और उस झील का नाम जो है वो क्या है बच्चों? उस झील को किस नाम से संबोधित करते हैं? बुज झील के नाम से संबोधित किया जाता है। क्या नाम है बच्चों उस झील का? बुज झील, जो कि जैसलमेर जिले के अंतर्गत है। और इस झील से यहाँ पर कांकणी नदी पहले इस झील में प्रवेश करती है और उसके बाद निकलते हुए मीठा खाड़ी क्षेत्र तक पहुंचती है, और वहां जाकर के ये नदी समाप्त हो जाती है। तो बच्चों, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और आगे हम बात करेंगे साबी नदी की। नेक्स्ट अब हम चर्चा करेंगे साबी नदी के बारे में, जो हमारी अगली महत्वपूर्ण अंतःप्रवाही नदी के अंतर्गत शामिल है।
साबी नदी के बारे में बात करें तो देखिएगा यहाँ अब जो नदियाँ बची है उन नदियों के सिर्फ और सिर्फ उद्गम समापन जो है ये महत्वपूर्ण होते हैं। यहाँ पर साबी नदी की यदि हम बात करें तो एक बार पहले मैप में आप देख लीजिए, इधर देखें मैप में ये जिला दिखाई दे रहा है ये है जयपुर जिला, ये जिला जो है अलवर जिला है और ये जो है भरतपुर। ये जिला कौन सा है? जयपुर जिला। ये वाला जिला जो है ये जिला कौन सा है? अलवर जिला। ये जिला जो है इस जिले को यहां पर बोला जाता है भरतपुर। ये 3 जिले। और यहाँ पर देखिएगा अब हम बात कर रहे हैं साबी नदी की, तो साबी नदी जो है जयपुर से उद्गमित होती है, जयपुर से उद्गमित होकर के उत्तर पूर्व की तरफ चलती है, राजस्थान में अलवर से होते हुए यह प्रवेश करती है हरियाणा में, और यहाँ पर यह नदी जो है पटौदी नामक एक स्थान है, उस स्थान पर जाकर के समाप्त हो जाती है। तो यहाँ साबी नदी के उद्गम और समापन की चर्चा कर लेते हैं। इस नदी का उद्गम जो है वो माना जाता है बच्चों सेवर की पहाड़ी। उद्गम क्या माना गया बच्चों इसका? सेवर की पहाड़ी। और सेवर की पहाड़ी जो है कहां पर है बच्चों? जयपुर जिले के अंतर्गत। जयपुर जिले से उद्गमित होकर के अलवर, अलवर से फिर बाद में हरियाणा में जाकर के समापन जो है इसका, समापन देखिएगा, समापन बच्चों इसका माना जाता है पटौदी गुरुग्राम के निकट हरियाणा राज्य में ये नदी समाप्त हो जाती है। और भी एक छोटे क्वेश्चन जो है इसमें बनते हैं, जैसे यहाँ पर अलवर की सबसे लंबी नदी इसको माना जाता है, ये यहाँ पर इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है साबी नदी का। साबी नदी जो है अलवर की सबसे लंबी नदी मानी जाती है। नेक्स्ट अगली नदी की हम चर्चा करें। अगली नदी जो है उस नदी को यहाँ पर बच्चों बोलते हैं रूपा रेल नदी। अगली नदी जो है रूपा रेल नदी। और रूपा रेल नदी के बारे में यदि हम चर्चा करें तो यह नदी जो है ये उदयनाथ की पहाड़ी थानागाजी अलवर जिले से उद्गमित होती है, और उदयनाथ की पहाड़ी थानागाजी से उद्गमित होकर के सीकरी नामक स्थान भरतपुर जिले में जाकर के समाप्त हो जाती है। एक बार मैप के थ्रू हम समझते हैं बच्चों, देखिए सामने एक बार यहाँ पर वही 3 जिले आपको दिखाई दे रहे हैं, जयपुर, अलवर और भरतपुर। तो यहाँ पर रूपा रेल नदी की बात कर रहे हैं, 2 जिलों में अलवर और भरतपुर जिलों में प्रवाहित होती है। यहाँ पर ये ग्रीन कलर का आपको एक सिंबल दिखाई दे रहा है, यहाँ अलवर के थानागाजी क्षेत्र से उद्गमित होती है उदयनाथ की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी से? उदयनाथ की पहाड़ी से। उद्गम की बात करें, उद्गम देखिए बच्चों, उदयनाथ की पहाड़ी, और उदयनाथ की पहाड़ी थानागाजी अलवर में स्थित है। इन पहाड़ी क्षेत्रों से रूपा रेल नदी उद्गमित होती है। और समापन की बात करें तो समापन जो है इसका माना जाता है सीकरी भरतपुर में। सीकरी भरतपुर में यह नदी जो है समाप्त हो जाती है। मैप में आपको दिखाई दे रहा है अलवर के थानागाजी क्षेत्र से उदयनाथ की पहाड़ी से निकलती है और सीकरी भरतपुर में आकर के ये नदी समाप्त हो जाती है। अब इसके बाद हम बात करेंगे बच्चों 4 और प्रमुख नदियों की, रूपनगढ़ का नाला, मेरखारी नदी, मेंथा नदी और खंडेला नदी। उन चारों को अभी एक डायग्राम के माध्यम से हम समझेंगे, और इस डायग्राम को समझने से पहले आप ये आपके सामने जो मैटर लिखा हुआ है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे हम चर्चा करते हैं। गुड। नेक्स्ट यहां अब हम बात करेंगे उन 4 प्रमुख नदियों के बारे में। उन 4 प्रमुख नदियों को यहां एक छोटे से डायग्राम रेखा चित्र के माध्यम से हम समझने का प्रयास करेंगे। यहां इस मैप में जगह छोटी है तो यहां नहीं बना रहा। यहां देखिएगा चारों नदियां जो हैं, इन चारों नदियों की जब हम बात करेंगे तो ये चारों नदियां देखिएगा आप, इनका जो समापन है वो एक ही स्थान को माना जाता है, और वो स्थान जो है बच्चों कौन सा है? सांभर झील। सांभर झील की बात करें, सांभर झील फुलेरा तहसील जयपुर के अंतर्गत स्थित है, और यहाँ पर यह भारत की सबसे बड़ी आंतरिक खारे पानी की झील मानी जाती है, और राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील। तो देखिएगा बच्चों यहाँ सांभर झील जो है
इस सांभर झील के अंतर्गत ये चारों नदियां आकर के अपना जल उड़ेलती हैं। चारों नदियां चारों अलग अलग दिशाओं से इस क्षेत्र में आकर के प्रवेश करती है, इस झील में प्रवेश करती है। सबसे पहली नदी जिसका नाम मेंथा, इनके उद्गम और समापन को इस डायग्राम के साथ ही मेंशन करेंगे, अलग से नहीं लिखेंगे। तो देखिएगा बच्चों, ये नदी जो है, इस नदी को यहाँ बोला जाता है मेंथा नदी, और ये जो नदी है ये मेंथा नदी, इस मेंथा को ही मेंढा नदी के नाम से भी संबोधित करते हैं। और इस नदी के उद्गम की बात करें तो यह नदी मनोहरपुरा की पहाड़ी जयपुर से उद्गमित होती है। कहाँ से उद्गमित होती है? मनोहरपुरा की पहाड़ी जयपुर से। और यहाँ से ये उद्गमित होकर के जयपुर जिले में ही प्रवाहित होते हुए कौन सी झील में आकर के अपना जल गिरा देती है? सांभर झील में अपना जल गिरा देती है। नेक्स्ट, अब देखिएगा, ये इसका उद्गम समापन हो गया। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिएगा, मेंथा नदी को लेकर के बनता है, और वो क्या है कि सांभर नदी में हम 4 नदियों की चर्चा करेंगे। उन चारों नदियों में से मेंथा नदी जो है, यह नदी सांभर में गिरने वाली सबसे खारी नदी मानी जाती है। सांभर में गिरने वाली सबसे खारी नदी कौन सी मानी जाती है? तो आंसर होगा बच्चों उसका क्या? मेंथा नदी। मेंथा नदी सबसे खारी नदी जो सांभर में गिरती हैं, उन सभी में से सबसे खारी नदी मानी जाती है। नेक्स्ट, अब बात करेंगे अगली इस अंतःप्रवाही नदी की, और अगली जो अंतःप्रवाही नदी है उस नदी का नाम है बच्चों रूपनगढ़ का नाला। और रूपनगढ़ का नाला भी यहाँ सांभर झील में ही आकर के गिरती है। इसके उद्गम और समापन की बात करेंगे। यहाँ पर देखिएगा बच्चों, ये जो नदी है, इस नदी को यहाँ हमने नाम दिया रूपनगढ़ का नाला। रूपनगढ़ का नाला जो है ये निकलती है नाग पहाड़ रिजर्व फॉरेस्ट अजमेर जिले से। नाग पहाड़ रिजर्व फॉरेस्ट अजमेर जिले से ये उद्गमित होती है। यहाँ से उद्गमित होकर के इसका जो समापन बिंदु माना जाता है वो माना जाता है बच्चों कौन सा स्थान? सांभर झील को। अब यहाँ इसके बाद हम बात करेंगे अगली इसकी अंतःप्रवाही नदियों की के अंतर्गत। यहाँ देखिएगा, ये जो नदी है इस नदी को बोला जाता है मेरखारी नदी। ये नदी जो है बच्चों कौन सी है? मेरखारी नदी। और ये नदी भी कौन सी झील में जाकर के गिरती है? सांभर में ही जाकर के गिरती है। नदी का नाम बच्चों देखिएगा क्या है? मेरखारी नदी। और ये जो मेरखारी नदी है, इस नदी के उद्गम की यदि हम बात करें तो उद्गम स्थान, ये उद्गम स्थान जो है कौन सा माना जाता है? नावा गांव। और ये नावा गांव जो है ये कहाँ पर है? नागौर में। कहाँ है? नागौर में। नावा गांव नागौर से मेरखारी नदी उद्गमित होती है और सांभर झील में अपना जल ले जा करके गिराती है। नेक्स्ट, अगली जो नदी है उस नदी का नाम जो है वो क्या है? खंडेला नदी। खंडेला नदी सीकर से निकलती है और सीकर से निकलकर अपना जल जो है वो किस झील में ले जा करके गिराती है? सांभर झील में ले जा करके गिराती है। तो इस तरह से देखिएगा, चारों नदियां जो हैं ये अंतःप्रवाही हैं, क्योंकि ये राजस्थान के आंतरिक भाग में स्थित आंतरिक सांभर झील में अपना जल ला करके गिराती है। चारों नदियों का अंतिम समापन बिंदु एक ही झील है, सांभर झील। उद्गम चारों का अलग अलग आपके सामने यहाँ बोर्ड पर मेंशन कर दिया गया है। तो यहाँ पर देखिएगा, आज हमने चर्चा की बच्चों अंतःप्रवाही नदियों की, और अब अंतःप्रवाही नदियों के पश्चात हम चर्चा करेंगे नेक्स्ट अपनी क्लास के अंतर्गत अरब सागर में गिरने वाली नदियों के बारे में। तो बच्चों आज के लिए इतना ही काफ़ी। कल नेक्स्ट क्लास में मुलाकात करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।